नरेंद्र मोदी दोहा में थे। कतर की यात्रा के दौरान मोदी अपने लोगों को संबोधित कर रहे थे। सामने मोदी के भारतीय समुदाय था। मोदी का सीना गर्व से भारतीयों के सामने फूल रहा था। आप भी सुनिए जब मोदी ने इनके सामने अपनी बात रखी। भारत और कतार के संबंध बहुत ही घनिष्ठ संबंधों के रूप में एक दूसरे को घनिष्ठ मदद करने वाले, उपयोगी होने वाले संबंध रहे हैं। और यहां के सभी प्रमुख महानुभावों के साथ विस्तार से मुझे बातचीत करने का अवसर मिला। यहां के पर रहने वाले भारतीय समुदाय के प्रति वो जो गौरव महसूस करते हैं, अपनापन महसूस करते हैं, वो उनकी हर बात में झलकता था। किसी देश के शासक जब मेरे देशवासियों की इतनी तारीफ करते हो तो आप कल्पना कर सकते हैं मेरा सीना कितना फूलता होगा। और इसके लिए आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मोदी जब मंच पर आए और जो लोगों के बीच उत्साह दिखा, उसे देख आप भी चौंक जाएंगे। जब वहां मौजूद लोग लगातार मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। नरेंद्र मोदी के सरकार में आने के बाद देश में विकास की बयार बह चली है। पूरे विश्व में भारत की छवि बदली है और भारत लगातार विकास कर रहा है। आज पूरे विश्व में भारत की छवि दुनिया की नजरों में एक आदर का स्थान, चाहे दुनिया के शासक हो या दुनिया का समाज हो, हर किसी का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है, भारत के प्रति जिज्ञासा बढ़ी है। आप भी यहां अनुभव करते होंगे, आपकी तरफ भी देखने का नजरिया किसी और देश के लोग मिलते होंगे तो बदला हुआ आप जरूर महसूस करते होंगे। मोदी ने इसके बाद सरकार के द्वारा दिए गए काम को भी गिनाया और जो यूपीए सरकार अपने शासनकाल में नहीं कर पाई, जो सैनिकों के सम्मान के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, वो बताया। इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी जब हम सरकार में आए तो देश के लिए मरने वाले, देश के लिए जीवन खपाने वाले हमारे सेना के जवान, हमारे सैनिक, उनका सम्मान, उनका गौरव पिछले 4 दशक से उनकी एक समस्या लटकी हुई थी। सरकारें आती थी, वादा करती थी, फिर जाती थी, फिर वादा करती थी, फिर आती थी। वे आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे, लेकिन देश का जवान वहीं का वहीं खड़ा था। हमने वादा किया तक हम 4 दशक से लटकी हुई समस्या का समाधान खोजेंगे। आर्थिक बोझ बहुत बड़ा है, लेकिन मातृभूमि के लिए जीने मरने वालों का सम्मान कतई उससे कम नहीं हो सकता है।
और इसलिए हमने वन रैंक वन पेंशन, ये जो कई वर्षों की उनकी मांग थी, उसको मान लिया। सरकार के खजाने पर हजारों करोड़ रुपयों की जिम्मेवारी आई, लेकिन उसके बावजूद भी देश 7.9% ग्रोथ से आगे बढ़ा। मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या यूपीए के शासनकाल का भ्रष्टाचार रहा है और इसे लेकर मोदी सरकार ने जो काम किया है और नतीजे में जो पैसे भारतीयों के बचाए हैं, वो काबिले तारीफ है। आप भी सुनिए जरा मोदी सरकार की करोड़ों की उपलब्धि के बारे में, जिससे देशवासियों का 36,000 करोड़ रुपए बच गया। हम जानते हैं, हम 5-50 हिंदुस्तान के लोग इकट्ठे हो जाएं तो हमारी बातचीत के प्रमुख विषय क्या होते हैं। अगर क्रिकेट की सीजन हो तो क्रिकेट, फ्राइडे हो तो नई मूवी, और अगर दोनों नहीं है तो हम लोग तो है ही हैं। सब राजनेता चोर है, सब भ्रष्टाचारी है, इतना भ्रष्टाचार चलता है, वगैरह वगैरह वगैरह। आता है कि नहीं आता है? भ्रष्टाचार ने हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर दिया है और हमने ठान ली है ये भ्रष्टाचार रूपी दीमक से देश को मुक्ति दिलानी है। और कैसे होता है? कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मुझे भी सरप्राइज है, आपको तो क्या होता होगा भगवान जाने। जैसे स्कूल में स्टूडेंट अब बहुत सीधी सादी समझ है आपकी, क्या उसमें कोई करप्शन हो सकता है क्या? आप भी नहीं मानोगे, सोचा नहीं होगा ना। आपको तो करप्शन मतलब कोई ब्रिज बनाने में करप्शन, कोई जमीन में, यही पता है ना। ये दिमाग कहां कहां पहुंची है। एक राज्य ने, हरियाणा प्रदेश ने, स्टूडेंट के एनरोलमेंट को आधार नंबर के साथ जोड़ा और उसके कारण परिणाम ये आया कि कई स्टूडेंट ऐसे थे जो पढ़ते थे प्राइवेट स्कूल में, लेकिन उनका नाम सरकारी स्कूल में भी होता था, वहां भी और यहां भी। यहां क्यों होता था? क्योंकि उससे मध्याह्न भोजन का पैसा मिलता था, टीचर की ट्रांसफर नहीं होती थी, रजिस्टर पर 50 स्टूडेंट है, हकीकत में 10 है। ऐसे फेक स्टूडेंट, और उसके कारण जब ये सफाई हुई तो हजारों टीचर, हजारों स्कूल के क्लास, करोड़ों रुपयों के बजट, सब कुछ बच गया। अब भ्रष्टाचार गया कि नहीं गया? हमारे देश में राशन कार्ड का बड़ा महत्व है, क्योंकि उसके साथ कई चीजें, रास्ते खुल जाते हैं। अभी तो हमने सतही किया है, कोई ज्यादा जी बारीकी तो अभी चल रही है। जो सतही काम किया, ऊपर ही, उसमें करीब, आप चौंक मत जाना, ये मैं सतही बोल रहा हूं,
पूरा होना अभी बाकी है। 1,62,00,000 1,62,00,000 फर्जी राशन कार्ड हाथ लगे। अब उनको सस्ते में चावल जाता होगा, सस्ते में गेहूं जाता होगा, केरोसिन जाता होगा, अरबों खरबों रुपये जाते थे, बच गए। रसोई गैस, आप लोगों को मालूम होगा हिंदुस्तान में रसोई गैस का कनेक्शन के लिए लोग पूछते थे, यार किसी नेता की पहचान है क्या, किसी से परिचय है क्या, जरा पहचान करवा दो। तो और एक जमाना था, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, पार्लियामेंट के मेंबर को 25 गैस कनेक्शन की कूपन मिलती थी, 25, और वो फिर अपने इलाके में लोगों को ऑब्लाइज करता था कि आपको गैस कनेक्शन चाहिए, ले मैं एक कूपन देता हूं। 25, एक एमपी को 25 कूपन मिलती थी। उस कूपन लेने के लिए हजारों लोग एमपी के पीछे पीछे घूमते रहते थे। ये हाल था। हमने पिछले 1 वर्ष में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस कनेक्शन दे दिया। पहले सब्सिडी सिलेंडर जो पहुंचाता था उसको मिलती थी, हमने वो बदल कर दिया। जो गैस उपयोग करता था उसके खाते में सीधी सब्सिडी के पैसे डालना शुरू किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, दुनिया की सबसे बड़ी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको स्थान मिला है। लेकिन परिणाम क्या हुआ? जब हमें देने लगे तो 3 करोड़ से ज्यादा लोग लेने के लिए आए ही नहीं। मतलब 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का कहीं इधर उधर चला जाता होगा। आपको हैरानी होगी, ऐसे छोटे छोटे कामों के द्वारा अब तक, और ये मैं सही बोल रहा हूं, अभी तो बाकी है, 36,000 करोड़ रुपीज। कैन यू इमेजिन? 36,000 करोड़ रुपीज पर ईयर लीकेज होता था, चोरी होता था, उसको बचा लिया है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।